शादी के 24 साल बाद बहन की हुई हत्या, कार्रवाई के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिया शिकायती पत्र। आपको बता दें कि जनपद सहारनपुर में गंगो थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम खानपुर गुज्जर के निवासी सुशील कुमार पुत्र दयाचंद ने एक शिकायती पत्र आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रार्थी की बहन सुदेश की शादी 24 वर्ष पूर्व रणधीर सिंह पुत्र प्रेम सिंह से हुई थी। शादी के बाद 2 लड़के और 1 लड़की पैदा हुई थी। सुदेश को पिछले कई सालों से उसका पति रणधीर, ससुर प्रेम सिंह व सास भगवती लड़ाई झगड़ा मारपीट करते चले आ रहे थे, जिसमें कई बार पंचायत भी हुई, लेकिन मारपीट व गाली गलौज का मामला थमने का नाम नहीं लिया। कई बार गंभीर चोट लगने पर सुदेश का मेडिकल भी हुआ तो मामला थाने तक पहुंचा। इसके बाद समझौता हो गया और कुछ दिनों तक सब कुछ शांत चला आ रहा था, लेकिन 15/8/2026 को रात्रि के समय प्रार्थी के छोटे भाई के फोन पर गांव करपुरी के किसी अनजान नंबर से फोन आया और बताया गया कि आपकी बहन सुदेश की हालत गंभीर है। तभी प्रार्थी के छोटे भाई अपने परिवार को लेकर ग्राम करपुरी पहुंचे तो वहां पर उन्होंने देखा कि प्रार्थी की बहन मृत अवस्था में घर के बाहर बरामदे में चारपाई पर लेटी हुई थी। घर पर सुदेश का पति और बच्चे मौजूद नहीं थे। जब परिवार ने मृतक पड़ी सुदेश को देखा तो उसके गले पर लाल रंग के निशान थे। हमें आशंका है कि परिवार ने मिलकर हमारी बहन की हत्या कर दी है। शिकायती पत्र में आरोपियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की है। सहारनपुर से प्रीतम कश्यप की खास रिपोर्ट। खबरों के साथ बने रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। मेरा नाम शिव कुमार है जी। कहाँ से आए हो? हम आए हैं जी खानपुर गुज्जर से। क्या मामला? मामला ये है जी कि हमारी बहन कपूरी भी आई थी। नकुड़ तहसील के अंदर और नकुड़ी थाना पड़ता है जी। और जी साहब, हमारा समस्या यह है कि हमारी बहन घोट कर मार दी गई और जी जिस टाइम उसकी हत्या कर दी गई, हत्या करने के बाद में हमारे से बाद में बताएगा। जैसे हम मौजूदा वहां पे पहुंचे, वहां पे प्रशासन भी मौजूद था। प्रशासन मौजूद होने के बाद कोतवाल साहब भी वहां पे थे। कोतवाल साहब ने सारा सिस्टम देखा वहां पे पूरी टीम के साथ में कि कैसे कैसे हत्या हुई है। उस घर पे जो है टीन पड़ी हुई है हमारी बहन के, और जी ये कह रहे हैं कि खुद किसी की इसने फांसी लगाई अपने आप, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कोतवाल साहब ने उस दिन हमारे से आश्वासन ये दे दिया कि भाई ऐसा है, वो हमने सब कुछ देख लिया अपनी आंखों के सामने से। उनसे उसके 2 लड़के थे, में बुलाए गए। लड़कों से कहा भाई कैसे घटना घटी। लड़कों ने कहा जी फांसी लेके मरी है। तो कोतवाल साहब ने कहा कि भाई फांसी लेके मरी तो रस्सी दिखाओ, जगह दिखाओ। वहां पे ना तो मौजूदा रस्सी मिली जी, ना जगह में कोई ऐसी मतलब घर पे कोई ऐसी वो नहीं थी, नाल या कोई गाटर जिसमें कि वो टंगा कर खुदकुशी कर सके। और खुदकुशी की जी उसने पूरा परिवार, उसका पति और जी क्या नाम लिख रहा है, उसकी सास, बच्चे, परिवार सब फरार था जिस टाइम हम मौजूदा पहुंचे। और जी हमने वो चारपाई पे लेटी हुई मिली। कोई निशान वगैरह? निशान जी गले पे निशान था उसका, पूरी रस्सी घुमा रखी थी, बाल पटे हुए थे इसके। तो हम जैसे वहां पे पहुंचे तो हमने हाथ लगाने की कोशिश की तो कोतवाल साहब ने हमारे से मना कर दी कि भाई आप इसका हाथ मत लगाइए, दूर से देखो जैसे भी फिंगर आ जाएंगे। तो जी उसके बाद में जो है ना हमारे से आश्वासन ये दिया कि पूरा आपको जो है ना इंसाफ मिलेगा, जैसा भी आप चाहोगे ऐसा होगा। मैंने अच्छी तरीके से देख लिया। हमारे से क्या गए, वो पोस्टमार्टम भेज दी गई। बॉडी पोस्टमार्टम भेजने के बाद में यही कहते रहे कि मतलब रिपोर्ट आएगी। अब उसमें क्या घटना घटी जी, वो रिपोर्ट कैसे आई कैसे नहीं। आज हमारे पे प्रशासन ये दबाव डाला कि फैसला कर लो तो अपने आप मरी। हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, ना हमारी जो है ना कोतवाल साहब सुन ले। इसलिए हम आज SSP साहब के पास आए हैं जिले पर। आपका जो बहन है उसका नाम क्या है? उसका रणवीर सिंह है जी। आपको किस पे शक है? हमें शक है जी रणवीर पे, उसके बाप पे, उसकी माँ पे, और जो है ना उसका बड़े वाला लड़का है, हमें उन पे पूरा ठोक कर शक है जी। अगर उन्हें खुदकुशी की, उनका नहीं आते तो वहाँ मौजूदा मिलते। हमने जिस दिन उसका अंतिम संस्कार करवाया गया, हमारे से बॉडी जो है जबरदस्ती ले गई प्रधानों के जरिए। उसके गांव का परिवार का कोई भी नहीं था। हमारे से प्रशासन जब तक ये कहते रहा कि तो मिट्टी है, इसे संगवा दो, आपको जो का तुझे है इंसाफ मिलेगा।
और जो है आज हमारे से कोई भी इंसाफ नहीं मिल रहा जी। पुलिस लाइन पहुंचे हो, क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि जी जो खूनी हैं, हत्यारे हैं, वे पकड़े जाएं, अंदर होने चाहिए। हमारी बहन तो चली गई, वे खुले घूम रहे हैं। हमारे से ये कहा उसके ससुर ने कि मैं अपनी जो है ना 4 बीघे बेच दूंगा, तुम्हारे पे क्या हो जाएगा मेरा। और ये हादसा जो है ना वहां पे और भी घटना घटी जी, मतलब वहां पे सच्चाई छुपाई जा रही जी। कौन सी घटना है? हमारे साथ में बिल्कुल बहुत ज्यादा अन्याय हो रहा है जी, जरा सी भी सुनवाई नहीं हो रही। इसलिए आज हम कप्तान साहब के यहाँ पहुंचे हैं पुलिस लाइन में कि कुछ हमने इंसाफ मिले। हम भी देखते हैं कि कानून इंसाफ करेगा या नहीं करेगा। अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है तो अगला कदम क्या? अगला कदम ये है जी कि आज हम एसएसपी साहब के पास आए तो आप पर भी हम प्रशासन जानते हैं, जहां तक हमारे में दम होगा वहां तक पहुंचेंगे हम।